बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3 तारीख के यूएफ के दिल्ली के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रशिया के SU-30 जहाज़ जो है वो चाइना जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होने जा रही है चाइना के अंदर, और रशिया अपने ट्रूप्स और SU-30 जहाज चाइना भेज रहा है। वेरी नेक्स्ट डे के यूएफ के डेली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि चीन जो है वो अपने टैंक्स जो है उनको रशिया भेज रहा है एक एक्सरसाइज के लिए। 2 दिन के अंदर 2 मुख्तलिफ खबरें, रशियन SU-30 जहाज चाइना आ रहे थे एक एक्सरसाइज के लिए, और चाइना के टैंक्स जो थे वो रशिया जा रहे थे एक ऐसी एक्सरसाइज के लिए जो कि रशिया में कंडक्ट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें थी। इन दोनों ममालिक का लार्ज स्केल के ऊपर आपस में एक्सरसाइजेस करना एक बहुत मानीखेज चीज़ है। चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर एक्सरसाइजेस करता रहता है, खास तौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइनीज़ एयरफोर्स मिलकर आपस में एक्सरसाइजेस करती हैं। अब ये जो चाइना के अंदर एक्सरसाइजेस रिसेंटली कंक्लूड हुई हैं, इनके बारे में कुछ तफसीलात सामने आई हैं। इन जॉइंट एक्सरसाइजेस को नाम दिया गया था इंटरएक्शन 2021। ये 5 रोज़ा एक्सरसाइजेस चाइना के नॉर्थ वेस्ट के अंदर कंडक्ट की गई थी और ये जुमे को रिसेंटली कंक्लूड की गई हैं। इनके अंदर लाइव फायरिंग का मुजाहरा हुआ, दुनिया के जदीद तरीन हथियार जो थे उनको इस्तेमाल किया गया। आई बिलीव कि ये एक सिग्नलिंग थी चाइना और रशिया की तरफ से अमेरिका और उसके एलाइज को। इस एक्सरसाइज का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है कि चाइनीज़ एयरफोर्स के 4 J-20 स्टेल्थ जहाज जो हैं वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं और दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और रेडार्स को जो है वो निशाना बनाते हैं। ये बिल्कुल सेम सिनारियो है जिस तरह से अमेरिका वर्क करता है। अमेरिका भी आपको पता है कि वो सीड मिशन सबसे पहले लेके जाता है। हमने देखा था, मैंने आपको अपनी वीडियो जो कि मैंने गल्फ वॉर के ऊपर बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि गल्फ वॉर के अंदर अमेरिका ने सबसे पहले अपने स्टेल्थ जहाज यानी कि F-117 जहाज़ों को जो है वो इराकी रेडार्स के ऊपर उनसे हमला करवाया, यानी कि आप कह लें कि सीड मिशन उनके ऊपर करवाए। उस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल से जो है ये सारा कुछ बयान किया हुआ है। तो सेम लाइक उसी तरह चाइना ने अपने J-20 स्टेल्थ जहाज़ों को इस्तेमाल किया दुश्मन के रेडार्स को तबाह करने के लिए और दुश्मन की कुछ कमांड पोस्ट को तबाह करने के लिए। J-20 हमले के फौरन बाद चाइना के 2 JH-7 फाइटर बॉम्बर्स जो हैं वो अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ते हैं और बड़ी तेजी के साथ अपने टारगेट्स के ऊपर जो है वो बॉम्बर्स आते हैं। JH-7 फाइटर बॉम्बर्स के हमले के बाद चाइनीज आर्टिलरी जो है वो हरकत में आती है, जिसमें चाइना की टोड और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी के साथ साथ उनके मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स भी इन्वॉल्व होते हैं और वो रॉकेट्स और बॉम्ब्स की एक वॉली जो है वो दुश्मन की तरफ फेंकती है ताकि दुश्मन जो है वो पेशकदमी ना कर सके, दुश्मन जो है वो अपनी फौजों को एडवांस ना करवा सके, यानी कि उनको आगे ना लेके आ सके। इस आर्टिलरी फायर के साथ चाइनीज आर्मी जो है वो अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स और अपने ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स को आगे लेके आती है। अटैक हेलीकॉप्टर्स जो है वो दुश्मन के आर्मर के ऊपर हमला करते हैं और जो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं वो चाइनीज कमांडोज यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ट्रूप्स को आगे लेके आते हैं ताकि दुश्मन के ऊपर मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शनल अटैक्स किए जा सके। इसके साथ ही चाइना के Y-20 हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है वो मैदान में आते हैं और पहली दफा चाइना ने यह बताया कि वो न सिर्फ अपने ट्रूप्स को इन Y-20 जहाज़ों के जरिए से एयर ड्रॉप कर सकता है बल्कि वो हैवी इक्विपमेंट भी इन Y-20 जहाज़ों के जरिए से एयर ड्रॉप कर सकता है। ये दुश्मन के एरिया के अंदर अपनी फोर्सेस को उतारने की एक बहुत सिग्निफिकेंट मूव थी जो चाइना ने पहली दफा शो की। इसके बाद इस एक्सरसाइज के अंदर चाइना के H-6 बॉम्बर्स ने हिस्सा लिया, चाइना के J-11 जहाज़ों और J-16 फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया, प्लस रशिया के SU-30 SM फाइटर जेट्स ने भी एयर स्ट्राइक्स के अंदर हिस्सा लिया। इसके साथ साथ चाइना ने एक और कैपेबिलिटी भी अपनी शो की और उसमें उनकी कुछ एयर डिफेंस फोर्सेज ने दुश्मन की तरफ से आने वाले एक ड्रोन स्वॉर्म के अटैक को जो है वो रोका। इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल्स और मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजीज जो थी उनको इस्तेमाल किया। ड्रोन्स का इस्तेमाल जैसा कि आपको पता है कि आजकल दुनिया की हर एयरफोर्स कर रही है, दुनिया की हर मिलिट्री कर रही है और आने वाले दिनों के अंदर दुश्मन के ड्रोन स्वॉर्म्स जो हैं वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होंगे। तो चाइना ने इसके लिए जो है वो प्रेपरेशन शुरू कर दी है और उन्होंने इस एक्सरसाइज के अंदर ड्रोन स्वॉर्म्स को रोकने की प्रैक्टिस भी की। चाइनीज आर्मर्ड असॉल्ट व्हीकल ग्रुप्स जिसके अंदर चाइना और रशिया दोनों के ट्रूप्स शामिल थे, उन्होंने दुश्मन के आर्मर्ड व्हीकल्स, बंकर्स और इन्फेंट्री टारगेट्स के ऊपर मुख्तलिफ एंगल से अटैक किया और इंटेंसिव फायर पावर यूज करते हुए दुश्मन के इन चीज़ों को न्यूट्रलाइज किया। ये एक्सरसाइज तकरीबन 6 किलोमीटर लॉन्ग और 7 किलोमीटर वाइड एरिया के अंदर कंडक्ट की गई और डिफरेंट एल्टीट्यूड से इस एक्सरसाइज के अंदर जहाज़ों ने हिस्सा लिया। तकरीबन 265 टन का म्यूनिशन जो था वो 45 मिनट के अंदर ड्रॉप किया गया। जंगी तैयारों, आर्टिलरी गन्स और टैंक्स के जरिए से औसतन 228 राउंड से लेकर 364 राउंड जो थे वो 1 मिनट के अंदर फायर किए गए। चाइना दुनिया को ये नंबर्स इस वजह से बता रहा है ताकि दुनिया जो है वो चाइनीज फायर पावर के बारे में जान सके और दुनिया ये जान ले कि चाइना के ऊपर हमले की सूरत में उसको किस किस्म के फायर पावर का सामना करना पड़ सकता है। चाइना के स्टेट ओन्ड CCTV ने यह भी बताया कि इन एक्सरसाइजेस के अंदर जो असला और इक्विपमेंट यूज किया गया था वो तकरीबन 81% नया था। इस एक्सरसाइज के अंदर चाइना और रशिया के तकरीबन 10,000 पर्सनल्स ने हिस्सा लिया और उनका मकसद ये था कि वो इस एरिया के अंदर स्टेबिलिटी को कायम रखें और अपने आप को एंटी टेररिस्ट कॉम्बैट
के लिए तैयार कर सकें। इस एक्सरसाइज के एंड पे होने वाली ये जो लाइव फायर ड्रिल्स थी, इनको चाइना के डिफेंस मिनिस्टर और रशियन डिफेंस मिनिस्टर दोनों ने विटनेस किया था और उसके बाद उन्होंने आपस में एक डिफेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट के ऊपर भी साइन किए। कहा यह जा रहा है कि इस एक्सरसाइज की जो हाईलाइट्स थी उनके अंदर J-20 जहाजों का हिस्सा लेना, Y-20 जहाजों की तरफ से हैवी इक्विपमेंट का एयर ड्रॉप करना और चाइना की तरफ से इस्तेमाल की गई फायर पावर के नंबर्स को दुनिया को बताना। ये कुछ ऐसी चीजें थी जो इससे पहले चाइना ने नहीं की थी। J-20 जहाजों का सीड मिशंस परफॉर्म करना जो है वो बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह अमेरिका अपने स्टेल्थ जहाजों को इस्तेमाल करता है दुश्मन के रेडार्स को तबाह करने के लिए। और देखा यह जा सकता है कि उसके बाद जितनी भी एक्सरसाइज की गई उसकी तफसीलात जो थी वो मीडिया के अंदर रिलीज की गई। ये एक्सरसाइज बिल्कुल अमेरिका के वॉर फाइटिंग पैटर्न के ऊपर की गई थी। जिस पैटर्न के ऊपर अमेरिका और नेटो फोर्सेस फाइट करती हैं, चाइना ने भी बिल्कुल उसी पैटर्न को अडेप्ट किया है। अपने तौर पे उन्होंने इसके अंदर जरूर चेंजेस की होंगी, लेकिन नजर ये आ रहा है कि चाइना ने भी बिल्कुल उसी पैटर्न को अडेप्ट करते हुए ये इन एक्सरसाइजेस को जो है कंडक्ट किया। फिर रशियन फोर्सेस जो थी उन्होंने भी PLA के इक्विपमेंट को पहली दफा टेस्ट किया और PLA के इक्विपमेंट को रशियन फोर्सेस ने पहली दफा इस्तेमाल किया। चाइना और रशिया ने इन एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करने के लिए एक जॉइंट कमांड सिस्टम जो है उसको डिजाइन किया था और उसके जरिए से उन्होंने अपनी इंटरऑपरेबिलिटी जो है उसको भी इम्प्रूव किया ताकि किसी भी दुश्मन के साथ जंग की सूरत में ये दोनों ममालिक इकट्ठे लड़ाई करते हैं तो इनको आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्बैट डॉक्यूमेंट्स को चेंज करने में, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में और एक दूसरे के हथियारों को इस्तेमाल करने में किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। आई बिलीव कि ये इस एक्सरसाइज की एक सबसे सिग्निफिकेंट बात थी। जिस तरह अमेरिका ने इस एरिया के अंदर एक क्वाड तश्कील दे दिया है जिसके अंदर जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडियन फोर्सेस शामिल हैं, इस तरह से अब चाइना और रशिया जो हैं वो भी आपस में एक दूसरे के साथ बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और अपने एलाइज जो हैं उनके साथ तैयारी पकड़ रहे हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के सूरत में। देखिए, मैं ये बात समझता हूँ कि इस एरिया के अंदर जो एक एलियन है वो अमेरिका है। जापान और चाइना की आपस में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड है, इंडिया और चाइना की आपस में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड है, लेकिन इन तमाम ममालिक के अंदर जो एक एलियन मुल्क है जो कि इन कंट्रीज़ के अंदर आपस में इंतशार फैला रहा है वो है अमेरिका। अमेरिका एक चौथे मोहल्ले से उठ के आके इस एरिया के अंदर जो है वो गड़बड़ पैदा कर रहा है, क्वाड बना रहा है, अलायंसेस बना रहा है, हालांकि उसका कोई काम नहीं बनता इस एरिया के अंदर और जिसकी वजह से अब कुछ रीजनल ममालिक ने यह फैसला किया है कि वो एक दूसरे के साथ मिल के इस अमेरिकन लेड अलायंस का मुकाबला करेंगे। तो दोस्तों, जैसे जैसे इसके ऊपर मजीद डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह मैं आपको इन्फॉर्म रखूँगा। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।